जेवन राजस्थान न्यूज टीम की तरफ से आप सभी को 19वीं सदी के महानायक संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ये विचार थे 19वीं सदी के महानायक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। जी हाँ, संविधान निर्माता के तौर पर प्रसिद्ध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती को पूरे देश में लोग मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। बाबा साहब ने कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माण करता थे। अंबेडकर समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं आदि को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाना चाहते थे। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब की जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी रोचक बातों को जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़ी जीवन की रोचक बातें। भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मूल रूप से रत्नागिरी जिले के ताल्लुक रखता था। अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, वहीं उनकी माता भीमाबाई थी। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे, ऐसे में उनके बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर की शिक्षा। बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे। हालांकि उस दौर में छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी की। मुंबई के एलिफिंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में वह पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आगे की शिक्षा ली। ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि साल 1916 में बाबा साहब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। बाबा साहब को मिली डॉक्टर की उपाधि। लंदन में पढ़ाई के दौरान उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने के बाद वह स्वदेश वापस आ गए और यही मुंबई के सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने लगे। 1923 में उन्होंने एक शोध पूरा किया, जिसके लिए उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी थी। बाद में साल 1927 में अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में से भी पीएचडी पूरी की। अंबेडकर का करियर। बाबा साहब ने अपने जीवन में जात पात और असमानता का सामना किया। यही वजह है कि वो दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करते रहे। अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष निर्वाचिका की मांग की थी, जिसे मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया तो अंबेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया। बाबा साहब अम्बेडकर की उपलब्धि। अंबेडकर के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया था। संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद कानून मंत्री नियुक्त किया गया। बाद में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहब राज्यसभा से 2 बार सांसद चुने गए। वहीं 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। उनके निधन के बाद साल 1990 में बाबा साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव के जीवन के अनमोल विचार जो हमें देते जीवन की नई सीख। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। उनका मानना था कि जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो झुककर चलना सीखिए। डॉक्टर साहब बताते थे कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। डॉक्टर BR ने कहा था कि मेरे नाम का जय जयकार लगाने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं। न्यूज़ ब्यूरो, जेवन राजस्थान न्यूज।